हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है हमारा विविध प्राचीन भारत, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो जो है उन क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो आज जो है हमारा 31 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर। तो क्या है हमारा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ऑप्शन है यहाँ पर सोहगोरा ताम्रपत्र, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति या फिर चंद्र का महरौली लौह स्तंभ लेख। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। क्वेश्चन नंबर 31 है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड यूपीएससी 1998 में क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोहगोरा ताम्रपत्र जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सोहगोरा ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति या फिर नीचे दिए गए इसमें कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमें। यानी कि क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम जो है हमें बताना है। सबसे पहले कौन आया था, ये क्वेश्चन यूपीएससी 1998 में आया था। यूपीएससी 1998 में क्वेश्चन आ चुका है कि इसका जो है भारत में आने का सही कालानुक्रम बताना है। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है, पहले सबसे पहले आया था आपका नगर संस्कृति, फिर था आपका लोहे का हल, फिर आया था आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। यानी कि 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कहाँ से, दाईं ओर से, यहाँ से यहाँ, मतलब दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या फिर खरोष्ठी। ये जो क्वेश्चन आया है यूपीएससी 1997 में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, खरोष्ठी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ऑप्शन है यहाँ पे चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या फिर मणिग्राम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपीएससी 1997 में आया था। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मणिग्राम जो है वो व्यापारियों का निगम था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 1997 में आया था ये भी। ऑप्शन है 601, 300, 330 या फिर 407। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 601। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दे रखा है आपका गुप्त, चंदेल, चालुक्य एंड पल्लव। यहाँ पर सूची सेकंड है बादामी, पनमले, खजुराहो और देवगढ़। यहाँ पर हमें क्या करना है, मिलान करना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ये भी 1997 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं यूपीएससी में। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 4 का, ए का 4, बी का 3। यानी कि गुप्त का आएगा आपका देवगढ़, गुप्त का है आपका देवगढ़, बी का है आपका 3 यानी कि चंदेल है आपका खजुराहो, सी का है फर्स्ट यानी कि चालुक्य है बादामी, बादामी के चालुक्य, एंड लास्ट में है पल्लव का पनमले। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में हमें सुमेलित करना है। इसमें हमें राज्य दे रखे हैं सूची फर्स्ट में, सेकंड में उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं। जैसे कि चेर, चोल, पांडे। राजधानी इनकी करयूर,
यानी कि वांजी, पुहर और कोकई एवं मदुरई। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको जो है राज्य को राजधानी से सुमेलित करना है। तो जो आंसर है उसका ए का फर्स्ट यानी कि चेर है आपका करियूर, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड एंड सी का थर्ड। बी का सेकंड यानी कि चोल का है पुहर, एंड सी पांडे का है कोकोई मदुरई। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो उसका राइट आंसर है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड एंड सी का थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस जो है पुस्तक जो है वो जो है किसने लिखी है। बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन आ चुका है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। तो वो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, विशाखादत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्हड़। विशाखादत्त जो है उन्होंने जो है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास या कठोर तप वैराग्य। जो बौद्ध और जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी एक ऐसी धारणा है जो एक जैसी है, जो सेम है सब में, तो वो है आपका कर्मवाद का सिद्धांत। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। बौद्ध हो, जैन हो, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, कर्मवाद को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। ऑप्शन देखिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए या सभी के लिए। जो बिहार महान जो धार्मिक केंद्र है वो है आपका सभी के लिए, सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सभी के लिए ये है जो है धार्मिक केंद्र है बिहार महान। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन नंबर है, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद और जैन धर्म बाइबल। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है उस पर वो हमें बताना है। तो हिंदू धर्म गीता राइट, बिल्कुल सही है। मुस्लिम धर्म कुरान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म धम्मपद, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो इसमें सुमेलित नहीं है वो है आपका जैन धर्म बाइबल। जो जैन धर्म जो है वो बाइबल से संबंधित नहीं है, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो जैन धर्म बाइबल से सुमेलित नहीं है, ये मैच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त और सौंदर्यानंद अश्वघोष। इसमें भी हमें जो सुमेलित नहीं है उस पर जो है हमें वो हमें क्वेश्चन आंसर जो है देखना है जो सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपी पीसीएस प्री में 2012 में पूछा गया था। ये 2012 में क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो मालविकाग्निमित्र कालिदास सुमेलित है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की है और सौंदर्यानंद अश्वघोष की। लेकिन यहाँ पर जो कर्पूर मंजरी हर्ष की जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी। जो मानव ने सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो है किस धातु का जो है वो प्रयोग किया था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। तो जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी वो थी आपकी तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, कोई थोड़ा जो है इनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी जो टफ होती है, थोड़ा बड़ा होता है, जिससे टाइम लगता है इसको पढ़ने में। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा है, तीसरी शती ईस्वी में के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा है, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या यानी कि साइन का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यहाँ पर हमें जो है कौन सा कथन सही है ये हमें जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, सही बात है ये। थर्ड है हमारा, 5वीं शती में कोण साइन का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी ठीक है।
अगला है चौथा, 7वीं सदी ईस्वी में चक्र चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हो चुका था। तो पहला, तीसरा और चौथा राइट आंसर है, जबकि तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो चुका था। ये बात आपकी रॉन्ग है, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? प्राचीन भारत में, ये योद्धे नहीं है, योद्धे है, ये योद्धे कौन थे? योद्धे, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पे बौद्ध मतों का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति, या फिर चोलों के सामंत। जो प्राचीन भारत है उसमें जो योद्धे थे वो कौन थे? तो वो थे गणतांत्रिक जनजाति। ऑप्शन नंबर सी जो है वो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन CDS 2015 में क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स आज के थे हमारे 45 क्वेश्चन तक जो है हो चुके हैं इस चैप्टर। ये चैप्टर जो है आज जो है फिनिश हुआ। इससे अगले चैप्टर के बारे में जो हम कल डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, UPSC वगैरह में आ चुके हैं, RRB SSC वगैरह में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।